अमेरिका की सिटीजनशिप पॉलिसी पर एक ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जो हजारों इंडियन फैमिलीज को हिलाकर रख सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर आपके बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ और फिर भी उसे ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप न मिले तो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यही करने जा रहा है। कोर्ट ने इसे फिलहाल रोक दिया, लेकिन यूएससीआईएस इसका पूरा प्लान तैयार कर रहा है। पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो में बताते हैं क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो इसका सीधा सीधा असर फ्यूचर जनरेशन पर देखने को मिल सकता है। अमेरिका की नागरिकता के नियमों में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर ये लागू हो गया तो इसका असर हजारों भारतीय परिवारों पर भी पड़ने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसके तहत अब अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए कि इस ऑर्डर को अभी भी कोर्ट ने रोक रखा है। हालांकि यूएससीआईएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज इसका पूरा रोल आउट प्लान तैयार कर चुका है। तो चलिए इसको पूरे मामले को आसान लैंग्वेज में आपको बताते हैं। तो इससे क्या कुछ बदलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का नया ऑर्डर, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14160, प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप। इसके तहत कहा जाता है कि अब सिर्फ अमेरिका में जन्म लेने से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दो कैटेगरीज में बच्चों पर ये लागू होगा। नंबर पहला है वो बच्चे जिनकी मदर्स अमेरिका में इलीगल या अनलॉफुल प्रेजेंट हैं और फादर्स यूएस सिटीजन्स या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स नहीं हैं। नंबर दो है वो बच्चे जिनकी मदर्स टेम्पररी वीजा पर अमेरिका में हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा, और फादर्स के पास भी परमानेंट लीगल स्टेटस नहीं है। तो आपको बता दें, ऐसे बच्चों को अब ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में कोर्ट ने इसको अब तक क्यों रोक रखा है? दरअसल न्यू हैम्पशायर की फेडरल कोर्ट ने बारबरा ट्रंप केस में नेशन वाइड इंजंक्शन जारी कर दिया है, यानी कि फिलहाल ये ऑर्डर लागू नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट ने एजेंसीज को भी ये छूट दी है कि वो अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना सकते हैं। तो ऐसे में यूएससीआईएस क्या करने वाला है? आपको बता दें, यूएससीआईएस ने क्लियर कर दिया है कि वो इस ऑर्डर को लागू करने की पूरी तैयारियां कर रहा है। अनलॉफुली प्रेजेंट का मतलब होगा जो लोग अपने ऑथराइज्ड स्टे से ज्यादा समय रुक गए या बिना एंट्री अप्रूवल के आए। इसके अलावा लॉफुल बट टेम्पररी में आएंगे टूरिस्ट होल्डर्स, स्टूडेंट्स वीजा होल्डर्स, पैरोलीज, टीपीएस एप्लीकेंट्स एंड डेफर्ड एक्शन वाले लोग। लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर्स, रिफ्यूजीज एंड असाइलीज इसमें नहीं आएंगे। यूएससीआईएस ये भी बोल रहा है कि अगर कोई स्टेटस खो चुका है लेकिन ऑथराइज्ड स्टे में है तो उसे अनलॉफुली प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। तो आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होगा ऐसे बच्चों का। देखिए, अगर ये लॉ लागू हो गया तो अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उन्हें अपने माता पिता के इमिग्रेशन स्टेटस के बेसिस पर रजिस्टर करने वाले स्टेटस लेना होगा। तो ये प्रोसेस वैसा ही होगा जैसा आज फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चों के लिए होता है। यूएससीआईएस ने साफ साफ कहा है कि इस पॉपुलेशन के खिलाफ इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को तब तक टालने की सिफारिश की जाएगी जब तक फॉर्मल रेगुलेशंस नहीं बन जाते। तो इसका असर क्यों इतना बड़ा है, क्यों इतने मास पर होगा? दरअसल ये इशू अमेरिका के 14th अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा सिटीजन होगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम सीधा इसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को चैलेंज करता है। अगर कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी तो इससे इमिग्रेंट कम्युनिटीज, खासतौर पर टेम्पररी वीजा होल्डर्स पर गहरा असर पड़ेगा। अगर ये ऑर्डर लागू हो गया तो H1B वीजा होल्डर्स, F1 होल्डर्स,
टूरिस्ट वीज़ा और अन्य टेम्पररी स्टेटस पर अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के बच्चों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। इसका असर फ्यूचर जनरेशन पर सीधा सीधा पड़ता नजर आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।